नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन डेली 9 बजे होता है, जिसमें कि आपके सारे दिन भर के जो डाउट होते हैं उसको लिए जाते हैं, प्लस उन प्रशिक्षुओं के कमेंट लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी एक मुद्दे पर कमेंट किए हुए होते हैं उसका, प्लस दिन भर के जो शिक्षा जगत से खबरें होती हैं उसके विषय पर बात किया जाता है। तो आपको पता है, दो तो बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दे हैं, लेखपाल भर्ती और प्लस एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम। तो इसके विषय में सबको पता होगा लेखपाल भर्ती के लिए बच्चों का प्रदर्शन कितना तेजी से हो रहा है। तो ये सारी बातें हम करेंगे, प्लस यूपी टेट के एग्जाम को लेकर भी बच्चों के दिल में संशय है, और प्लस डीएलएड जो एग्जाम होने वाले हैं उसको लेकर भी बच्चों के दिमाग में पूरा उथल पुथल चल रहा है कि सर ये एग्जाम फरवरी में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि चुनाव का सीजन है, प्लस डीएलएड से नोटिस भी आ चुका है कि आपका एग्जाम जो होगा इसी समय होगा और कोई कैंसिलेशन का कोई नोटिस नहीं आया है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि आपके एग्जाम टलेंगे। जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि आपकी एग्जाम तय समय पर होगा। खैर, आगे जो भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा, अन्यथा आप नोटिस के माध्यम से अवगत हो सकते हैं। तो आपके एग्जाम के विषय में भी हम चर्चा करते हैं, प्लस लेखपाल की जो भर्ती है उसके विषय में चर्चा करने पहले देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, जो चीज़ें हम चर्चा करेंगे। लेखपाल भर्ती छात्रों के प्रदर्शन के विषय में पहले बात कर लेते हैं भाई। एक बार आपसे उम्मीद है कि इस सेशन को शेयर कर देंगे। जो प्रशिक्षु थोड़े से जुड़े नहीं हैं कम से कम जुड़ जाएंगे, और आप अपनी संख्या बढ़ाइए भाई। सारे क्लासेस चल रहे हैं। हमने जो अभी करंट का एक अभी आया है रिपोर्ट, जो वन रिपोर्ट दो साल पे आता है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लेंगे। डीएलएड के सारे क्लासेस प्लस यूपीटेट के सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूपीटेट के हर एक सब्जेक्ट के क्लासेस, तो आप आकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, और अन्य सब्जेक्ट जो भी होते हैं, तो आप आकर आराम से पढ़ सकते हैं भाई, है ना। तो बस अपनी संख्या बढ़ाइए, सारी चीज़ें आप तय सीमा के हिसाब से होंगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, आप जुड़ जाएंगे। एक बात और कहेंगे भाई, रोज सुबह एक छोटा सा करंट अफेयर आता है 2 मिनट का। अब उसे लीजिए, कहीं से भी करंट अफेयर पढ़िए, बड़े बड़े चैनलों से पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन मात्र 2 मिनट अगर आप दे देंगे ना तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बस रिवाइज कराने के लिए 10 क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में हम कराते हैं, फटाफट आप कर लेंगे रिवीजन, प्लस जो फैक्ट होते हैं उसको बताते हैं। तो बहुत ही बढ़िया भाई, 2 मिनट नुकसान थोड़े करना है आपको। 2 मिनट आकर देखिए, फटाक से अपना लाइक करिए, शेयर करिए, चले जाइए, बस यही करना है, ठीक है। अब देखिए लेखपाल भर्ती को लेकर क्यों ज़्यादा चर्चा बना हुआ है, क्योंकि भाई लेखपाल भर्ती में आपको पता है सारे प्रशिक्षु अपना 28 तारीख तक फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, और इसमें यह नहीं तय किया गया है कि कौन से प्रशिक्षु भरेंगे। जितने प्रशिक्षु पेट के एग्जाम दिए हैं सबको बोल दिया गया भरने के लिए। ऐसे में 25-25 रुपए सबसे लिए जा रहे हैं। यह पैसा ऐंठने का एक तरह से तरीका हो सकती है सरकार की, या फिर कुछ और कारण क्या है, इस पर स्पष्ट रूप से कोई भी नोटिस नहीं है। आखिर कारण क्या है? अगर आप पेट के एग्जाम कराए हो तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका फिक्स होना चाहिए कि भाई इतने तक के प्रशिक्षु ही भर सकते हैं, या फिर इतने परसेंटाइल के ही बच्चे भर सकते हैं। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप पहले 25 रुपये ले लीजिए सबसे, और बाद में इसके लिए कोई अलग से परसेंटाइल निकालिए, तो इसका कोई खैर मतलब नहीं निकलेगा। वो बात अलग है कि जैसे परसेंटाइल आएगा वैसे आपको अलग से पेमेंट करने पड़ेंगे। जो प्रशिक्षु एक तरह से वैलिड होंगे, जो प्रशिक्षु प्री, एक तरह से ये प्री ही तो है। प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, रिटर्न के लिए लेखपाल के लिए एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो अब अगर वह प्रशिक्षु बाहर हो जाते हैं, जो प्रशिक्षु ने 50 या फिर जो प्रशिक्षु वैलिड नहीं होते हैं आपके परसेंटाइल के अंदर, जो आपने तय करना है आपको एक मेरिट लिस्ट की तरह आपको तय करेंगे एक क्राइटेरिया कि इतने पेट वाले बच्चे ही अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, अन्यथा तो जो बाहर जाएंगे अगर वो फॉर्म भर दिए तो क्या उनका 25 रुपये वापस होगा या फिर क्या होगा, इसके विषय में आपने कुछ नहीं कहा है। जितने प्रशिक्षु ने पेट के एग्जाम दिए हैं सबको आपने बोल दिया। तो ऐसे में जो प्रशिक्षु हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि आप पहले तो यह तय करिए कितने छात्र, कितने अभ्यर्थी पेट के माध्यम से आने वाले हैं। इसमें आप एक परसेंटाइल का लिमिट निकालिए, एक अलग से मेरिट बनाइए उसका। इसके बाद एग्जाम बहुत डिले मत करिए, क्योंकि अभी तक बहुत आपने डिले कर लिया, आप अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, बहुत करते आ रहे हैं। वैसे आप अपने मनमानी ही करेंगे, हम कितना भी धरना करवा लें, कुछ भी करवा लें, लेकिन आप करोगे तो अपनी मनमानी ही। और रहेगी बात, जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक आप लोग सुनते भी नहीं हो। तो ऐसे हमारे अभ्यर्थियों का जान बहुत बड़ी है भाई, तो आप ऐसा ना कुछ करने के लिए मजबूर करें हम लोग को। प्लीज़ आपसे विनती है कि आप इस धरने का, हमारा कोई मतलब नहीं है धरने के करवाने का, बस आप एक मेरिट लिस्ट डिसाइड करें कि कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं इसमें, और एग्जाम डेट बताइए, उस तय सीमा पर एग्जाम लीजिए। आप 3-4 साल पहले से आपने यह सारी वैकेंसी की घोषणा कर रहे हैं, और तब तक आकर लेकर अब तक कुछ न कुछ विवादित चीज़ें घटित होती आ रही हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो एज है, एज रिलैक्सेशन एज हो गया, एज तो बढ़ाओगे घटाओगे नहीं, आप एज तो बढ़ाओगे नहीं भाई, एज तो खत्म ही हो रहा है ना, तो आप उसके लिए कुछ करिए।
नहीं तो अन्यथा कंडीशन में क्यों निकालते हो भर्ती, या फिर क्यों आश्वासन देते हो, क्यों सरकार में रहते हो? आखिर हम लोग क्या करें? जब एग्जाम तय सीमा के हिसाब से होगी तो अगली भर्ती का इंतजार होगा। ऐसे में आप एक ही एग्जाम को लेकर 4 साल अटकाए रहोगे तो अगली भर्ती वैसे ही डिले हो जाएगी। तो आप सही समय पर सही सारी चीजें करें, यह हमारा बच्चों का लेकर एक तरह से प्रदर्शन था। अब यूपी टेट टलेगा कि नहीं टलेगा, इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखना बच्चों, यूपी टेट की बात करें तो हमारी यूपी में बहुत ही दयनीय स्थिति है कोरोना को लेके। कोरोना का जो संक्रमक है, जो नया वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन है, इसमें लगभग 1000 प्लस रोज संक्रमित हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे देश में भी भारत देश में भी बहुत सारे 2 लाख 2.5 लाख के आसपास संख्या बढ़ रही है, तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी समझ रहे हैं, यह अपडेट हो रहा है दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जा रहा है, केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खैर, जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो तो चल ही रहा है। और अभ्यर्थियों का अगर बात करें कौन कौन से एग्जाम टाले गए हैं, उसके लिए हम बात करेंगे यूपी टेट को देखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी ने पहले एक ज्ञापन सौंपा है कि भाई जो अभ्यर्थी एग्जाम देने वाले हैं यूपी टेट के, या फिर कोई अलग एग्जाम जो होने वाला है अदर, अब अभ्यर्थी ही संक्रमित हो जाएंगे तो एग्जाम कौन देगा? तो अभ्यर्थी ने एक तरह से उनको परीक्षा टालने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है भाई आयोग को कि आप परीक्षा को टालेंगे। अब इस पर अभी कोई नोटिस नहीं है कि परीक्षा टलेगा आपका। और ऐसे में देखें तो पॉलिटेक्निक हो गया, जो 20 तारीख को होने वाला था, उस पर कोई विचार नहीं कर रही है सरकार। और लखनऊ विश्वविद्यालय के सारे एग्जाम्स हो गए, यूपी पीसीएस के एग्जाम हो गए, और अदर एग्जाम्स जो वनडे एग्जाम है सबको टाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में यूपी टेट के ऊपर एक तरह से संशय बना हुआ है कि ये एग्जाम टलेगा या फिर नहीं टलेगा। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग अगर कहीं से जानकारी पाते हैं तो जरूर सूचित करिएगा, अन्यथा हम आपको सूचित करेंगे। समय समय पर सारी चीज़ें अपडेट आपके पास पहुंचती रहेंगी। अब एग्जाम टलेगा कि नहीं टलेगा, इसके लिए कोई नोटिस नहीं है अभी तक। आपकी एग्जाम की डेट जो है, कोई ये ना सोचेगा टल गया, नहीं, 23 को ही मान के चलेंगे और 23 को ही पेपर होगा आपको। और आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और पढ़ते रहिए जब तक कोई नोटिस नहीं आती है, ठीक है। डीएलएड परीक्षा की बात करें तो डीएलएड एग्जाम को लेकर बच्चे बोले सर कोई कुछ हो ही नहीं सकता, एग्जाम तो हमारा मार्च में होगा, जनवरी फरवरी मार्च में ही जाएगा, 10 मार्च के बाद, क्योंकि आपको पता है 10 मार्च को कौन सरकार में आएगा इसकी सारी घोषणा हो जाएगी, है ना। जो मतगणना है 10 मार्च तक हो जाएगा, 10 मार्च को लास्ट होगा और वहाँ पर तय हो जाएगा कौन बाबा आने वाले हैं भाई, है ना। और यूपी को किस तरीके से खींचेंगे, क्या अभी घिसती पिटती जैसे घिसी हुई चली आ रही थी यूपी, उसी तरह चलेगी, वही सरकार बनेगा, या फिर नए सरकार देखने को मिलेगा? इसके लिए 10 मार्च तक वेट करिए। और रही बात डीएलएड परीक्षा के लिए, तो कोई नोटिस नहीं कि कैंसिल होगा। अगर कैंसिल का कोई नोटिस नहीं है, वही पुराना नोटिस है, तो क्या भाई कैसे मान सकते हो आपकी मार्च में होगा आपका एग्जाम? यह कौन कह दिया आपको मार्च में होगा एग्जाम? और मार्च में होगा चाहे फरवरी में होगा, एग्जाम तो होगा, एग्जाम होगा, कन्फर्म है एग्जाम होगा। जब एग्जाम होगा भाई, तो आप पढ़ाई क्यों अपना लॉस कर रहे हो भाई? आप सारे क्लासेस जब दिए जा रहे हैं, आपको मैथ लगभग खत्म होने वाले हैं, 9 इकाई खत्म कर दिया हमने 9 दिन में, 9 चैप्टर खत्म कर दिया, कल 10वां है, इसके बाद 7 दिन में 7 चैप्टर और आगामी खत्म, 17 चैप्टर मैथ के खत्म, फिर मैराथन 3-4 आएगा बस, उसके बाद क्लास बंद कर देंगे मैथ का, समझ रहे हैं। और प्लस एसएसटी का उधर चल ही रहा है, एसएसटी का मात्र 2 से 4 दिन में पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। उधर साइंस के पवन और राजन सीरीज के लगभग कह लीजिए कि 3-4 क्लास आ चुके हैं, उसमें हम लोग एमसीक्यू पूरा लगभग खत्म कर लिए, रोज 20-20 क्वेश्चन करते हैं। तो आप करिए जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, इसको बिना यह मतलब यह सोचकर फायदा क्या है भाई, जब एग्जाम नहीं होगा कि होगा, बस सोचते रहो, फिर से बैक लगेगा, फिर से लटकेंगे आप, यही है, ठीक है। खैर आपकी मर्जी है, आप जैसा सोचें भाई। अच्छा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों को बताएं और उनको बताएं कि भैया बिना कुछ सोचे आप लग जाओ अभी से, अगर चाहते हो भविष्य अच्छा देखना, ठीक है भाई। डीएलएड 4 टाइम चांस के लिए देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा विवादित ये मुद्दा है डीएलएड 4 टाइम एग्जाम को लेके। अगर ऐसा ना करना था तो पिछली बार भी आप बंद कर दिए होते, पिछली बार जो बच्चों के लिए चौथी बार चांस दिया गया था, इस बार उस बार ही क्यों दिए फिर, इस बार अगर नहीं देना था। और रह की बात देना है कि नहीं देना है, इस पर कोई इन्होंने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है। जब हमारे जो हमारे एक तरह से जो पीएनपी सचिव थे, उपाध्याय सर थे, तो उस समय साफ साफ बातें एक तरह से नोटिस में निकाल दी गई थी कि हमारा जो एग्जाम मतलब जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा करेंगे उनका चौथी बार एग्जाम कराया जाएगा। खैर वह अलग एक तरह से पीएनपी अब चेंज हुए हैं, तो उसके बाद यह हमारे अनिल भूषण सर जी का कहना है कि सारे जो नोटिस हैं पिछला वो हम नहीं मानेंगे। और खैर हाँ ठीक है, नहीं मानिए आप, लेकिन अलग से एक तरह से हम लोग का कुछ होना चाहिए भाई। जब यह सारी चीज़ें नियम थी पहले पिछली बार, तो आपके समय रही हो, यह सारी चीज़ें आपके ही समय थी, आप फिर से दोबारा आए हुए हैं यहाँ पर, आप उस पर मंथन करिए। और बहुत सारे कॉलेज वाले देखिए, प्रत्यावेदन की बात करें
तो पहले आपको पहले आपको CRT जाना पड़ता था। लेकिन जो बच्चा मेरठ का है, जो बच्चा नीचे नीचे बिल्कुल हमारे दक्षिणी यूपी का है, तो उसको जाने में लखनऊ में थोड़ा पूरब में पड़ जाता है लखनऊ, तो उसमें बहुत समय लग जाता है, लंबा समय, लगभग 1 दिन, मान लीजिए उसका 2 दिन खराब ही जाता है आने जाने में पूरा। तो ऐसे में आपको प्रत्यावेदन पहले अपने डाइट पे देना है। और रह गई बात जो कॉलेज वाले बोल रहे हैं, अधिकतर कॉलेज वाले अधिकतर डाइट के कॉलेज हैं, जो मैक्सिमम डाइट के जो कॉलेज हैं, बोल रहे हैं कि भाई 15 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि आज उन्होंने लास्ट डेट बोला है कि आप अपने पूरे के पूरे डाटा जो है कॉलेज में जमा करिए, जिससे कि हम PNP भेज सकें। अब कुछ का नाम है, जैसे मेरठ में एक अभ्यर्थी मेरठ के हैं, जो जिन्होंने बोला भैया हमने प्रत्यावेदन जमा करने जब हम गए वहाँ पर, तो वहाँ के जो प्राचार्य की उन्होंने बात की, मेरठ डाइट इस चीज़ को शेयर करिए आप, कि जिससे कि सारे डाइट वाले अवगत हो सकें और सारे बच्चे भैया इससे संज्ञान में ले सकें इस चीज़ को, कि किसी को पैसे नहीं देने हैं, इस चीज़ के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर आप पैसे ले रहे हो 400 रुपये प्रत्यावेदन का और बोल रहे हो कि भाई 10,000 पोर्टल का खुलवा ही लेंगे, या फिर ऐसे बोल रहे हो कि 400 रुपये हम ले रहे हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपका पोर्टल खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। अगर आप 400 रुपये ले रहे हो तो 400 रुपये हम कहाँ से दें? पहले तो प्रत्यावेदन में कोई शुल्क नहीं था, तो फिर कहाँ से आप ये चीज़ें ले रहे हो? किसके कहने पर? कहाँ है नोटिफिकेशन में? दिखाओ हमें, कहीं ऐसा कुछ है कि 400 रुपये प्रत्यावेदन का लगेगा? कुछ तो है। अगर है भी, आप ले भी रहे हो 400 रुपये, तो हम दे देंगे, लेकिन हमारा एग्जाम करवाने के लिए आप प्रतिबद्ध हो पहले। तो ये सारी बातें हैं। अगर आप 400 रुपये देकर अपना एग्जाम करवाना चाहते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, तो ठीक है भैया, फिर 400 रुपये सभी दे देंगे, सभी लोग दे देंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो, 400 रुपये ले भी रहे हो और यह बोल रहे हो कि भाई कोई हमारा दायित्व तो नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और यह भी बोला जा रहा है अभ्यर्थी से कि पोर्टल खुलवाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। मतलब कि तुम्हारा जो सिस्टम है, क्या सिस्टम है ये बता दो। अभी अभी देखा गया था भाई, अभी कुछ ही जो पिछला वाला स्क्रूटनी का फॉर्म कापियाँ चेक हुई थी, उसको खुलवाया गया था, और अनेक प्राचार्य को एक तरह से डिमोशन उनका किया गया था, प्लस उनके एक तरह से जितने भी 2 महीने 3-4 महीने के उनके तनख्वाह थे, उनमें कटौती की गई थी, लगभग 50 से 75% कटौती की गई थी। तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें देखकर अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो प्लीज़ अभ्यर्थी उनको अवगत कराएं इस बात का, और अपनी संख्या बल दिखाकर एप्लीकेशन के माध्यम से डाइट पर, SCRT पर, PNP पर कहीं भी दीजिए इस चीज़ को कि हमसे शुल्क लिया जा रहा है अतिरिक्त। लेकिन यह कहीं भी लिखा नहीं है कि प्रत्यावेदन के समय शुल्क दिया जाएगा, तो फिर अतिरिक्त शुल्क क्यों लिया जा रहा है? अगर ले भी रहे हो तो यह सुनिश्चित करो कि हमारा एग्जाम होगा, साफ है, और लूटने लपाटने का काम हमें से नहीं कुछ होगा भाई। ये तो यहाँ तक ना, पैसे देना नहीं है। अगर पैसे के लेकर वो 400 रुपये कहते हैं आपके एडमिट कार्ड आएंगे तब दे देना, लेकिन निश्चित कहें तो लिखित दे दें इस बात को। जो हमको मिल रहा है भाई वहाँ से हमें एक तरह से रिसीविंग दे रहे हैं ना, वो लोग रिसीविंग दे रहे हैं, तो उसी के नीचे लिखवा लो आपके एग्जाम होंगे। और रही बात, कॉलेज वाले के ही हाथ में है, कॉलेज वाले जितना जल्दी कर सकते हैं, अभी तक जो भी प्रशिक्षु नहीं दिए हैं डाइट अपने कॉलेज में, अपना डाटा वो जाकर सबमिट करें। और वही चीज़, अब कितने प्रशिक्षु हैं कि भैया बिना कुछ कारण के वो क्या कर रहे हैं, कॉपी निकाल के दे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हैं तो डाइट पर ना जाकर वो अपनी कॉपी निकाल के दूसरे सगे संबंधित से जमा करवा रहे हैं। तो ऐसा ना करें भाई, आप अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ ले जाएं वहाँ पे। कॉपी ले जाने का मतलब वो लौटा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पर तो क्या करेंगे, अभी 2-3 डाइट पे लौटाया गया, हो सकता है आपके डाइट पे ना लौटाया जाए, लेकिन हो सकता है लौटा दें। तो आप अपने तय सीमा के अंदर खुद से भाई डाइट पे ही तो जाना है। जिले में अगर भ्रमण कर लें पूरा का पूरा, मात्र 1000 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1000 क्या 500-400 किलोमीटर के अंदर ही तो होगा भाई, यही तो होगा जिला भाई, 400-500 किलोमीटर के अंदर, 400 भी नहीं होगा। अगर आप सर्च करेंगे सीधे पूरा भ्रमण कर लेंगे तो आराम से अपना प्रत्यावेदन अपने हाथ से जमा कराएं, कोई कॉपी वगैरह कहीं पे देने की जरूरत नहीं। भैया SCRT नहीं है अब कि आपको, आप मेरठ से SCRT भी दोगे तो भैया ठीक है दे दो, उसमें कंडीशन मान लीजिए आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो, ठंडी का समय है तो, अगर लड़कियां हैं तो खैर और, लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा आलसी मत बनिए भाई, खुद जाइए प्रत्यावेदन दीजिए, और शुल्क वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। शुल्क वगैरह कहीं नहीं लग रहा है, उनको बताइए भाई पिछली बार ऐसा हुआ था, अब आपके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग मिलके अब जवाब दें, मतलब एक तरह से हम लोग लिख कर एप्लीकेशन देंगे कि आप सभी लोग प्रत्यावेदन के लिए पैसे ले रहे हो डाइट पर, इस डाइट पर SCRT पर नहीं लिया जा रहा है। मतलब कि PNP द्वारा जो नोटिस निकाला गया है कि SCRT पर न जाकर आप अपनी डाइट पर जमा करिए, क्या इसीलिए निकाला गया है कि आप पैसे देंगे वहाँ पर? क्या कारण है, इसका जिम्मेदार आप होंगे। अगर सारी चीज़ें आपके साथ बुराई हो रही है, सारे आपके साथ यह हरकत हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, कोई नहीं है, क्योंकि आप आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं इस बात को लेके, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भैया, इस वीडियो के माध्यम से आप सारे अभ्यर्थियों को, सारे प्रशिक्षुओं को सूचित करें कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि पैसे जमा हो रहे हैं। आप लोग फालतू पैसे न दें, क्योंकि अगर फालतू पैसे हैं तो मतलब लग भी रहे हैं तो पैसे, तो उनको भैया सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके एग्जाम होंगे, और एग्जाम कब होंगे इसका भी कोई सीमा नहीं दे रहे हैं वो लोग।
क्योंकि आपके जब आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपसे केवल डाटा मांगा जा रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ऐसे में अपने कॉलेज से संबंध बना के रखें और उनसे दबाव बनाते रहें कि सर मेरा एग्जाम कराना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हो। कॉलेज वाले से प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए कि भैया सर जी हमारे जो एग्ज़ाम हैं ये होने चाहिए, हमें चौथी बार चांस मिलने चाहिए, या आप ही कुछ कर सकते हो। वैसे कॉलेज वाले ही अगर दबाव बना देना तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम, तो उससे बोलिए। और कोई इसका सीमा नहीं है कि आपके कॉलेज वाले बोल दें 15 तारीख लास्ट डेट है आपके डाटा आने का, तो इसका कोई तय सीमा नहीं, बल्कि अगर आप जितना जल्दी कर सकते हैं उतना बेटर होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा जल्दी करने की प्रयास करें। अब अगर आप आलसीपन करेंगे तो फिर डिले इधर से भी होगा, उधर से भी होगा। हो सकता है फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें ना हो आपका एग्ज़ाम, आगे वाले में हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम तो होंगे, कब होंगे कब नहीं होंगे कॉलेज वाले ही बताएंगे। ठीक है, इस बार होंगे कि नहीं होंगे वो भी कॉलेज वाले ही बताएंगे। आप कॉलेज वाले से दबाव बना के रखें, ठीक है भाई, और उनसे थोड़ा सा बिहेव और अच्छे बिहेव में पेश आएँ, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, वैसे कॉलेज से अच्छा संबंध होगा तभी जाकर रिजल्ट वगैरह तो सब कुछ अभी लेना है आपको वहाँ से। तो भाई अपने हिसाब से सारा काम करना है। एक शिक्षक और मतलब एक अभ्यर्थी के बीच में जो होता है, जैसे रहते हैं आप लोग वैसे काम करिए, और इस पर विरोध करिए जो पैसे ये लोग ले रहे हैं भाई। ठीक है, और अगली बात कोई अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और यूपी टेट के लिए तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे करते रहें। जो बच्चे ये बोल रहे हैं सर मेरा सेकंड सेमेस्टर में बैक आया है तो क्या हम यूपी टेट के लिए वैलिड होंगे, भाई नहीं होंगे जब तक कि ये आपकी सेकंड सेमेस्टर क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप वैलिड नहीं होंगे। और अगर आपके रिजल्ट मान लीजिए आपने सेकंड सेमेस्टर दे दिया, तो आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट यूपी टेट के रिजल्ट के पहले आ जाते हैं तो वैलिड माना जाएगा। ये भी सीमा है भाई, यूपी टेट के रिजल्ट के पहले आपके रिजल्ट पहले आने चाहिए सेकंड सेमेस्टर के, तब वैलिड माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपके रिजल्ट बाद में आते हैं, यूपी टेट के रिजल्ट पहले आते हैं, तो वैलिड नहीं होगा। ये सारी बातें रही। और आप लोग जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाले हैं तो लगे रहिए। और एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ गया है, कितने लोग चेक कर लीजिए, अभी बहुत सारे जोन का नहीं आया है तो आ जाएगा कल तक। और कोई अगर ज़रूरी मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। सारे क्लासेस आपको दिए जाए, उसको करिए। धन्यवाद।